सभी फ्रेंड्स को जय माता की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता के पवित्र शक्तिपीठ और उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत में स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहाँ 108 तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। तो देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, तो श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। देवी माता के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में एक बहुत पुरानी कथा है। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर उन्होंने अपनी जमाता और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां पर जाने के लिए जिद की, पर भगवान शिव ने उन्हें उस यज्ञ में जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें आमंत्रित नहीं किया गया है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता ने उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब पता चला तो क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय व हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे वहां महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपनी चक्र से सती का शरीर का कोई भी अंग काट देते और वह पृथ्वी पर गिर जाता। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, धारण किए हुए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर लिया। इन 51 शक्तिपीठों में से 9 शक्तिपीठ बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जहां माता के अंग या उनके आभूषण गिरे थे।
वो है कोलकाता का काली घाट मंदिर, जहाँ सती के पाँव की 4 उंगलियां गिरी। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ सती का त्रिनेत्र गिरा। गुजरात का अंबाजी मंदिर, जहाँ सती का हृदय गिरा। नैना देवी मंदिर, जहाँ सती की आंख गिरी। कामाख्या मंदिर, जहाँ सती का गुप्तांग गिरा। उज्जैन में हर सिद्धि मंदिर, जहाँ बायां हाथ और होठ गिरा। ज्वाला मंदिर, जहाँ जीभ गिरी। कालीघाट मंदिर, जहाँ बाएं पैर का अंगूठा गिरा। उत्तर प्रदेश के काशी के मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। तो ये शक्तिपीठ बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी मेरी ही ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।